Yes, welcome my dear students. Yes class, today we are going to start our chapter number 42 classical dances and chapter number 43 biographical films. Yes class, हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 41 तक कंप्लीट कर लिया है, म्यूजिक मेकर्स तक. तो आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया होगा, होप सो. तो नाउ कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट चैप्टर. चैप्टर नंबर 42 क्लासिकल डांस. क्लासिकल डांसेस. यस क्लास, हम सब जानते हैं कि डांस भी कई तरीके के होते हैं. डांस गाने सुनते ही आप लोगों के पैर थिरकने लगते हैं कि आपको डांस करने का मन करने लगता है. जैसे ही सॉन्ग प्ले होता है तो ऑटोमेटिक आपके पैर थिरकने लग ही जाते हैं डांस करने के लिए. तो आपको पता है क्लास, डांस भी कई तरीके के होते हैं. कुछ आपके क्लासिकल डांस यानी कि आप कह लीजिए बहुत ही आपके लोक नृत्य कह लीजिए, ठीक है, या फिर पुराने आपके ऐसे क्लासिकल डांसेस होते हैं. ठीक, तो आप क्या हम इस चैप्टर में उन्हीं कुछ क्लासिकल डांसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्लासिकल डांसेस होते हैं. ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट. इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल लेगेसी. यानी कि हम सब जानते हैं इंडिया में क्या है, हर तरह के कल्चर यहाँ पे है, हर तरह के धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं. तो हर धर्म की जाति के लोग अपने अलग अलग तरीके के अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, अलग अलग उनके लोक नृत्य होते हैं, लोक गीत होते हैं. हर स्टेट के अपने अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो जिस स्टेट का बिलोंग करता है वहाँ पे अलग भाषा होती है, वहाँ की एक अलग कल्चर होता है. तो उसके हिसाब से वहाँ पे लोग रहते हैं. परफॉर्मिंग आर्ट लाइक अ क्लासिकल डांस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. जो क्लासिकल डांस होते हैं वो इंडियन कल्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, सबसे ज़रूरी हिस्सा है आर्ट का. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स गिवन है. सी द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द क्लासिकल डांसेस. यहाँ पे कुछ पिक्चर बने हुए हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा डांस है. अब जैसे फर्स्ट वन दिया हुआ है तो इसको देख करके आप पहचान जाएंगे कि कौन सा डांस है. तो ये आपका कथक है, इसको हम कथक के नाम से जानते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका सेकेंड फिगर दिया हुआ है. सेकेंड फिगर देखा है तो ये भारतनाट्यम होता है. ठीक है, इस डांस को हम भारतनाट्यम के नाम से जानते हैं. फिर नेक्स्ट आपका थर्ड वन दिया है. थर्ड वन ये आपका मणिपुरी डांस है, इसे हम मणिपुरी डांस के नाम से जानते हैं. फिर फोर्थ आपका है ओडिसी, इसको हम ओडिसी डांस के नाम से जानते हैं. फिर नेक्स्ट आपका फिफ्थ है कथकली, इसको हम कथकली के नाम से जानते हैं. इस डांस में क्या होता है क्लास, इसमें कॉस्ट्यूम बहुत हैवी सा पहन लेते हैं, मुकुट लगा लेते हैं और अपने फेस को खूब कलरफुल कर लेते हैं कि ये देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगते हैं काफ़ी. ठीक है, तो ये कथकली डांस करते हैं, ये लोग ग्रुप में करते हैं. ओडिसी डांस को भी लोग ग्रुप में ही करते हैं. ठीक है, लेकिन मणिपुरी, भरतनाट्यम और कथक जो है ये आपका सिंगल सोलो भी कर सकते हैं. ठीक है, अकेले करते हैं. ओके, नाउ यहाँ फैक्ट फाइल क्या कह रहा है. द क्लासिकल इंडियन डांस भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आर्ट ऑफ अ टेम्पल डांसर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. आपको पता है जो ये भरतनाट्यम है ये कहाँ का है, ये डांस ये आपका तमिलनाडु स्टेट से ये टेम्पल डांस के तरीके से इसे लिया गया है. एक तरीके का ये आर्ट है, कला है, जो कि सिर्फ मंदिरों में इस डांस को किया जाता है भरतनाट्यम. क्योंकि ये ना देवी देवताओं का पे आधारित होता है, तो उनका पिक्चराइजेशन करके इसको उस तरीके से डांस के रूप में करते हैं. ठीक है, तो ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु के टेम्पल से इसको लिया गया है क्लासिकल डांस आपका जो भरतनाट्यम है. ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया है थिंक एंड आंसर. नेम एनी टू फोक डांस ऑफ इंडिया. आपको लोक नृत्य बताना है यहाँ पे कि इंडिया के लोक नृत्य कौन से हैं. तो लोक नृत्य यानी कि फोक डांस आपके वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, हर स्टेट के अपने अलग अलग होते हैं. अब जैसे कि यहाँ फर्स्ट है भांगड़ा, भांगड़ा हमने लिख दिया. सेकेंड आपका गरबा. इस तरीके से बहुत से फोक डांसेस होते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड आउट व्हेन इज इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड. आपको बताना है कब इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है. तो वो आपका 29 अप्रैल होता है. ओके, फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे है. नेक्स्ट आई होप ये चैप्टर समझ आया होगा, तो इसको आप लोग अपनी बुक में कर लीजिएगा. ओके,
We now move on chapter number 43 biographical films. अब बायोग्राफिकल फिल्म्स क्या है क्लास? ये एक पिक्चर है, मूवी है, जो कि आपके जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उन पर आधारित कुछ मूवीज़ बनी हुई हैं। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं मूवीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि फेमस पर्सनालिटी हम सब जानते हैं कौन कौन जो बहुत ही पॉपुलर है, जैसे गांधी जी हो गए, मैरी कॉम हो गई, सरदार पटेल हो गए, MS धोनी हो गए, मिल्खा सिंह हो गए, भगत सिंह हो गए। कुछ ऐसे बहुत से ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं इंडिया में जिसको हम लोग बहुत जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं वो। तो उन पे कुछ बायोग्राफिकल फिल्म बनी है। बायोग्राफिकल यानी कि उन्हीं की रियल लाइफ पर कुछ मूवी बनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं मूवीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 43 बायोग्राफिकल फिल्म। The lives of famous personalities have formed the storyline of many movies. Such movies are called biographical films. अभी जैसे मैंने डिस्कस किया, बहुत से ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी लाइफ से आपकी मूवीज़ बनाई गई है। उन्हीं के जीवन के बारे में उस मूवी में बताया गया है कि वो कैसे किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करते हुए अपना नाम देश में कमाया है। ठीक है, तो वही मूवीज़ उनके नाम पे बनी है। तो यहाँ पे दिया है मैच पिक्चर्स ऑफ दीज फेमस इंडियंस टू द नेम ऑफ द फिल्म्स बेस्ड ऑन देयर लाइफ। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उनकी मूवीज़ का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको मैच करना है कि वो मूवी किस आपकी पर्सनालिटी से मैच कराना है आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट देखिए दिया है गांधी जी। तो गांधी जी पे एक मूवी बनी है, ठीक है, गांधी नाम से। ठीक, तो ये रहा आपका डी, हमें डी से इसको मैच करना है। तो इस गांधी मूवी में पूरा गांधी जी के ही बारे में सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ठीक है, उनके बचपन से लेकर के उनके पूरे उनके लाइफ के बारे में सारी चीज़ें इसमें इस मूवीज़ में बताया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकंड आपका दिख रहा है ये महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी की तो एक मूवी बनी है, आप सबने देखा होगा, द अनटोल्ड स्टोरी। अनटोल्ड स्टोरी यानी कि MS धोनी के एक मूवी बनी है। उस मूवी में भी MS धोनी के बारे में सारा स्ट्रगल, उनके बारे में, उनकी लाइफ का जितना स्ट्रगल उन्होंने करते हुए वो क्रिकेट लाइफ में आए हैं, किस तरीके से उन्होंने अपना नाम कमाया है, उस सारी चीज़ें उस मूवी में दी हुई है। फिर नेक्स्ट थर्ड पिक्चर आपका है ये मैरी कॉम का। हम सब जानते हैं मैरी कॉम कौन है, वो एक बॉक्सर है, ठीक है, इंडियन बॉक्सर। तो उन पे भी एक मूवी बनी है मैरी कॉम की, याद होगा मूवी लोगों ने देखी होगी। तो उसमें भी उनकी मैरी कॉम की सारी डिटेल उसमें दिया है कि उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए अपना नाम आगे बढ़ाया है। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने बॉक्सिंग में अपना नाम कमाया। ठीक, फिर नेक्स्ट फोर्थ आपका है ये मिल्खा सिंह है। मिल्खा सिंह कौन है, धावक थे, ठीक है, बहुत तेज़ दौड़ते थे वो स्पीड में। तो उन पे भी एक मूवी बनी है, भाग मिल्खा भाग, एक मूवी बनी है। तो जो आपको इससे मैच करना है, भाग मिल्खा भाग। ठीक है, इस मूवी में इन्हीं के बारे में सारी चीज़ें बताई गई है। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ये फिफ्थ वन, सरदार पटेल। सरदार पटेल हैं ये हमारे, ठीक है, तो ये भी क्या है, इन पे भी मूवी बनी है सरदार नाम से, तो हमने सरदार नाम से मैच किया। फिर सिक्स्थ आपका दिया है भगत सिंह। तो भगत सिंह हम सब जानते हैं, फ्रीडम फाइटर थे ये, ठीक है, इन्होंने फांसी पे झूल करके अपने प्राण बलिदानी दी थी, अपने देश को आज़ादी दिलाई थी। तो इन पर भी एक मूवी बनी है शहीद नाम से। इन्हें हम शहीद भगत सिंह के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने देश के लिए शहीद हुए थे। ठीक है, भगत सिंह। और शहीद पार्क, आज़ाद पार्क भी दिया हुआ है, इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस तरीके से फैक्ट फाइल दिया है, इंडिया सिनेमा कंप्लीटेड 100 ईयर इन 2013। आपको पता है जो इंडियन सिनेमा है, जो मूवी है जो बनती है, तो उसने अपना पूरा 100 साल कंप्लीट किया था इन 2013 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया है नीरजा इज़ अ बायोग्राफिकल फिल्म वॉज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ नीरजा बनोत, a flight attendant who dies saving life of children on a plane during a terrorist attack। नीरजा आप लोगों को याद होगा, नीरजा एक मूवी है ना। तो उस मूवी में उस किसके लाइफ के बारे में बताया गया है, नीरजा
बनौत के बारे में बताया गया है। तो वो कौन थी? वो एक तरीके से फ्लाइट अटेंडेंट थी, एयर होस्टेस थी, जिन्होंने कई बच्चों की जान बचाई थी प्लेन में। जब टेररिस्ट अटैक हुआ था उस प्लेन में तो उन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी, काफ़ी बच्चों की उस प्लेन में। शी वॉज अवॉर्डेड द अशोक चक्र फॉर हर ब्रेवरी। अपनी बहादुरी के लिए उनको अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। तो विच एक्टर प्लेड द टाइटल रोल इन द मूवी? तो आपको बताना है कि नीरजा जो मूवी थी उसमें किस एक्टर ने रोल प्ले किया था। तो उसमें सोनम कपूर हैं एक्ट्रेस, उन्होंने रोल प्ले किया था। तो आप लोगों को समझ आया होगा ये चैप्टर क्लास। तो आप लोग इसको अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।